लेकिन इस जीवन का मकसद क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, ये जीवन का, बाइक वाले कहाँ गए, बाइक वाले आइए, ये जीवन का मकसद क्या है, इस बात को समझना ये जीवन में सबसे परम आवश्यक है। ये सबके लिए, आप सभी लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं कि पुरुष के लिए ही आवश्यक है, हर जीव के लिए आवश्यक है। 84 लाख योनियों में, हेलो, 84 लाख योनियों में एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो इस बातों को समझ पाता है। हेलो हेलो, हाँ, ये जीवन में सबको ये जीवन को समझना चाहिए। मनुष्य जीवन को, पालन पोषण, बच्चों को जन्म देना, अपने जीविका को चलाना, ये हर योनि में देखा जा रहा है। मनुष्य को छोड़ करके पशुओं में भी वो भी अपने बच्चे को जन्म देते हैं, पालन करते हैं। पशु पक्षी भी करते हैं, मनुष्य भी वही काम कर रहा है। पक्षियां और जानवर भी अपना भोजन की व्यवस्था करते हैं, अपने रहने के लिए घोंसला बनाते हैं। मनुष्य भी अपना बच्चा का, अपना पेट पालन पोषण करने के लिए कर्म करता है, श्रम करता है और इकट्ठा करता है अपने जीवन को चलाने के लिए। बंधुओं, लेकिन इस जीवन को जी रहा है, किसी की उम्र 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल तक रह रही है, लेकिन ये जीवन का मकसद क्या है? केवल कमाना और खाना और जीना। कमा तो रहे हैं, खाने के लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं जीवन के लिए, लेकिन हम जी क्यों रहे हैं, इस पर प्रश्न है। आप अपने जीवन में अपने आप से ये प्रश्न करिए कि आप क्यों जी रहे हैं, आपके जीवन का मकसद क्या है, कौन से ऐसे आपने कार्य किया। हर व्यक्ति की सोच ये होती है कि हम जीवन में ऐसा कुछ करें कि वो संसार में कोई न किया हो, अपना स्थान लाना चाहता है, अपनी महानता को कायम करना चाहता है। तो जो आपके पूर्वजों ने किया, जो संसार कर रहा है, जो पशु पक्षी कर रहे हैं, वही कार्य मनुष्य करे। जबकि मनुष्य को 84 लाख योनियों में, जीव जंतुओं में सबसे श्रेष्ठ रखा गया है। बंधुओं, क्या श्रेष्ठता इसी में है कि जो सब करें वही आप करें? श्रेष्ठ केवल मनुष्य जन्म को पा करके नहीं है, मनुष्य शरीर को धारण करके नहीं है। इसके लिए कोई श्रेष्ठता का कार्य होना चाहिए। उस संसार में कौन ऐसी उपलब्धि है इस जीव के लिए जिसे उपलब्ध कर ले, जिसे प्राप्त कर ले, जो हर योनि के जीव जंतु नहीं कर सकते, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। वो कौन ऐसा कार्य है? वो कार्य केवल भक्ति है। बंधुओं, वो गुरु की सेवा है, वो परमात्मा की भक्ति है, वो इस संसार के भवसागर से मुक्त होने का कार्य है। जो इस संसार में वो जीव ये कार्य करे तो हर प्राणियों में, हर मनुष्यों में भी वो श्रेष्ठ और महान माना जाता है। कौन कार्य? भक्ति। भक्ति में इस संसार के भवसागर से मुक्त होने का कार्य करे। क्योंकि 84 लाख योनि में जितने जीव जंतु हैं वो भक्ति को नहीं जानते, वो गुरु को नहीं जानते, वो संत को नहीं जानते। संत को केवल मनुष्य जानता है, लेकिन मनुष्य को भी शरीर पा करके सभी मनुष्य भी गुरु को नहीं जान पाते।
क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि उनके संस्कार की कमी है। उनका संस्कार नहीं है कि वो गुरु को जान पाए, गुरु की महिमा को जान पाए, गुरु की महिमा को इस संसार में कहने में देवी देवता और बड़े से बड़े ऋषि मुनियों ने भी कह करके थक गया है कि गुरु की महिमा कितनी बड़ी महान है। कह रहे हैं कि गुरु की जो महिमा को बताया है, सब धरती कागज करूं लेखन करूं बन रहा है। कह रहे कि सब धरती को कागज करूं लेखन करूं बन रहा है, आ 7 समुद्र की मत्स्य करूं तो भी गुरु गुरु लिखा न जाए। सतगुरु कबीर साहब ऐसी बाणी इस संसार को बाणियों से संकेत देते हैं कि ऐसे संसार के लोग, गुरु की महिमा इतनी अपार है कि जिसका गुणगान में भी मुंह से नहीं किया जा सकता है। ये पूरी धरती को कागज बना दिया जाए और पूरी धरती के वन है, जितने वन है, जितनी लकड़ियां हैं, उसको कलम बना दिया जाए और समुद्र को स्याही बना दिया जाए, तो भी गुरु का गुण का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा क्या है? ऐसा क्या, कौन सा ऐसा गुण है गुरु के अंदर जो इतने धरती को कागज बना दिया जाए, वन को कलम बना दिया जाए और समुद्र को स्याही बना दिया जाए, तो भी गुण नहीं लिखा जाता? बंधुओं, ये आपके विचार करने की योग्य बात है और इसे कहने वाले महापुरुष परमात्मा सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं और ये आपको कह रहे हैं और आप उनके वाणियों पर विचार नहीं कर रहे हैं और ये जीवन आपका बीता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। उम्र धीरे धीरे बीती जा रही, उम्र धीरे धीरे, भजन आप लोगों ने सुना है। आपकी उम्र धीरे धीरे बीतती जा रही है, खत्म हो रही है, जीवन विनाश की तरफ जा रहा है और आपके जीवन में और मनुष्य जीवन में आपके सामने इतना बड़ा प्रश्न सतगुरु कबीर साहब का है कि उनका जो गुण है लिखा नहीं जा सकता। और इसे समझने के लिए आपके सामने, आपके पास, आपके गांव में, आपके नगर में, आपके घर में गुरु आए हुए हैं, संत लोग आए हैं सतगुरु की उस वाणी को, उस ज्ञान को समझाने के लिए। लेकिन आपके अंदर कोई प्रश्न नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है जानने की। लेकिन श्रद्धा क्यों नहीं है? प्यास क्यों नहीं है? श्रद्धा अर्थात प्यास, जैसे पानी की प्यास होती है, वैसे इस बात को जानने के लिए मनुष्य की एक श्रद्धा होनी चाहिए, पानी की तरफ उसको आस होनी चाहिए कि क्या महत्वपूर्ण है मनुष्य जीवन के लिए। इस बात को जानना परम आवश्यक है। जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया उससे भी श्रेष्ठ गुरु, माता पिता के गुण को लिए सतगुरु कबीर साहब ने नहीं कहा, भाई बंधुओं के लिए नहीं कहा, रिश्तेदारों के लिए नहीं कहा, गुरु के लिए इतनी बात कह दिया। संत सगाय और गुरु सगाय और सगा सतनाम, कहे साहिब ये जीव का दिन ठौर बिसरा। क्या उनको आपके रिश्ताओं से सतगुरु कबीर साहब को नफरत है? जो आपके माता पिता और रिश्तेदारों का उन्होंने अपने कलम में वर्णन नहीं किया कि इतनी महानता पर रख दिया गुरु को? क्या उनके पास न्याय नहीं है जो आपके लिए न्याय नहीं करते? ऐसा नहीं है बंधु। उनकी सोच, उनका ऐसा नहीं है, जिसका जैसा कार्य है उसके लिए वैसा कहना पड़ता है। महान पुरुष परमात्मा इस बात को अन्याय नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? माता पिता को क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा, माता पिता का काम क्या है? इस गर्भ से बाहर कर देना और पाल पोस के संसार में बड़ा कर देना, इतना काम है माता पिता का। लेकिन वो जब बच्चा बड़ा होता है तो बड़ा होकर फिर मरता है, फिर गर्भ में जाता है, फिर उसके माता पिता गर्भ से बाहर करते हैं, फिर पाल पोस के बड़ा करते हैं, फिर गर्भ में जाता है, जन्म देते हैं, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा बार बार होता है। और माता पिता करते क्यों हैं? माता पिता अपने स्वार्थ के लिए करते हैं।
ऐसा स्वभाव के कारण करते हैं, अपने जीवन को पालने के लिए करते हैं कि ये मेरे जीवन का आधार बनेगा, इसलिए पालन पोषण करते हैं। गर्भ से निकाले, इस भवसागर से निकाले और फिर भवसागर में वो जीव चला जा रहा है, उसकी उपाय माता पिता के पास नहीं है बंधु, इस भाई बंधुओं के पास नहीं है, आपके रिश्तेदारों के पास नहीं है, उसकी उपाय किसके पास है? लेकिन गुरु क्या करते हैं? गुरु क्या करते हैं कि ये जीव को इस संसार के भवसागर के बंधनों से, मोह से छुड़ा करके अपने ज्ञान से छुड़ा लेते हैं और छुड़ा करके उसे ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं कि इस संसार के भवसागर के जन्म मरण के दुखों से हमेशा हमेशा के लिए उस जीव को पार करके परमात्मा के लोक पहुंचा देते हैं। वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। इतना बड़ा गुण, इतना बड़ा ज्ञान, इतनी बड़ी श्रद्धा केवल गुरु ही कर पाते हैं बंधुओं, कि जो परमात्मा के ज्ञान से, सतगुरु के ज्ञान से ये जीव को सींच रहे हैं। जिस प्रकार से आपने अपने बच्चे को पाला है, उसी प्रकार से ये जीव के अंदर गुरु भक्ति को पालते हैं और उस भक्ति को सींचते हैं और सींच करके एक दिन ऐसा बड़ा करके इस संसार के भवसागर से पार करने की उसे शक्ति प्रदान कर देते हैं और वो जीव वो भक्ति को करके इस संसार के भवसागर से पार हो जाता है बंधु। अब आपको विचार करने के योग्य है कि माता पिता ने तो आपको केवल जन्म दिया और इस संसार में बड़ा किया, आपको जीने के योग्य बनाया, लेकिन भवसागर से बचने के योग्य नहीं बनाया। फिर भवसागर में जा रहे हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन गुरु ने आपको सदा के लिए इस संसार के भवसागर से पार कर दिया। और इस संसार के भवसागर का जो दुख है बंधुओं, वो असहनीय दुख है। आज ठंडक में आप सभी लोग आग जला रहे हैं, गर्म कपड़ा पहने हुए हैं, लेकिन 84 लाख योनियों को जस का तस है। गर्मी में उनको पंखा नहीं मिलता है, जाड़ा में उनको कम्बल नहीं मिलता है, ओढ़नों को आग तापने को नहीं मिलती है, उनको बरसात में घर नहीं मिलता है, उनके पास सारे बल बुद्धि खत्म हो गए हैं। बल है मगर बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो वो कितने 84 लाख योनियों में ये जब यही आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है तो कितना दुख पाती है, और मनुष्य योनि में भी रहकर दुख पाती है। जन्म लेने में भी कितना पीड़ा होती है। इसको माताओं से पूछिए कि बच्चा को जन्म देने में कितना पीड़ा है। बच्चा तो जब जन्म लेता है तो उसको पता नहीं है, सारी पीड़ाओं को भूल जाता है, लेकिन माँ को पता है कि ये बच्चा जन्म लेने में जीव कितना पीड़ा पाया है और माँ को भी कितना पीड़ा हुआ है। और फिर उसे शरीर जब बड़ा होता है तो उसके तन का रोग, तन में भी रोग हो जाए, कहीं कैंसर हो जाए, तमाम रोग ऐसे ऐसे हैं जो उसे दवा भी नहीं बचा पाती, डॉक्टर भी नहीं बचा पाता। वो भी कितनी पीड़ा है। तन का रोग, जन्मने का दुख, तन का रोग और मन का रोग, कि मन की बातों को आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। यहां पर इतने वर्षों से कार्यक्रम किया जा रहा है, लेकिन सबके अंदर हौसला होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, उमंग होनी चाहिए। शादी विवाह में बड़े नाचते हैं, बड़े कूदते हैं, बड़ी हौसला होती है, बड़ी तैयारी होती है, लेकिन हम गुरु के लिए, परमात्मा के लिए, संतों के लिए तैयारी नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे से नहीं कह पाते हैं। किसी की शादी हो तो अपने हर मित्रों से कहता है मेरी शादी है, मेरे बेटे की शादी है, मेरे भाई की शादी है, आप जरूर मेरे दरवाजे आ जाना। लेकिन हम गुरु को बुलाते हैं, संतों को बुलाते हैं, तो सबसे विनम्र निवेदन नहीं कर पाते हैं कि हमारे घर गुरु आ रहे हैं, हमारे घर संत आ रहे हैं, हमारे घर आप बारी बारी से सबको नहीं कह पाते। जबकि सबसे ज्यादा पुण्य, सबसे बड़ा संस्कार, सबसे बड़ा ज्यादा आपका परमार्थ और आपका कल्याण इस कार्य में है, शादी विवाह में नहीं। शादी विवाह आपने किया, अपने खुशियों में बुलाया और उसे क्या दिया?
खाना पीना खिलाया पिलाया, वो चला गया। लेकिन गुरु के आने में, संतों के आने में जो आपने कार्य श्रद्धा से किया, श्रद्धा से लोगों को बुलाया, उसे भोजन प्रसाद खिलाया और उसे सत्संग सुनवाया और उसे 84 लाख योनि से मुक्त होने का आपने गुरु से ज्ञान बतवाया और दीक्षा दिलवाए और उसे संसार से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति देकर अमर कर दिया, ये आपके कारण हुआ। आपका कितना बड़ा कार्य है, लेकिन इस कार्य को आप अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसों को, अपने संगी साथियों को नहीं बता पाते हैं। ये आपका दुर्भाग्य, क्योंकि इस बातों को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें कितनी श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन वो श्रद्धा आप इस कार्यों में नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपको इसका बात का ज्ञान नहीं है कि हमारा पुण्य कैसे बढ़ेगा, हमारी भक्ति कैसे बढ़ेगी, हमारा कल्याण कैसे होगा। लोगों का कल्याण से ही आपका कल्याण है। लोगों का जितना बड़ा आप कल्याण करेंगे, उतना बड़ा आपका कल्याण होगा। लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे, आपके लिए भी अच्छा होगा। लेकिन आप ये बात नहीं कर पाते हैं, ये भक्ति के बीज आप नहीं बो पाते हैं। ये धरती पर गेहूं के बीज और खाने पीने के बीज, फसलों के बीज, धरती का एक बित्ता भी बाकी नहीं है जो बोने से बाकी रह जाता है। यही मनुष्य बोता है, यही व्यक्ति बोता है और 84 लाख योनि के नहीं बोते हैं बंधुओं। कहीं धरती खोजिए, 2-4 बीघा मिल जाए जिस पर आप बीज बो करके धान गेहूं उगा ले तो नहीं मिलेगी। लेकिन भक्ति के बीज, गुरु की भक्ति के बीच, उस परमात्मा के ज्ञान के बीच जो आपके भी कल्याण करती है और लोगों का भी कल्याण करती है, उस भक्ति के बीज को आप अपने रिश्तेदारों के अंदर नहीं बो पाते, अपने बच्चों के अंदर नहीं बो पाते, अपने पड़ोसों के अंदर नहीं बो पाते, अपने अड़ोस पड़ोस नगर में नहीं बो पाते। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये जीव का। इसमें श्रद्धा होनी चाहिए। और भक्ति आपकी बढ़ती क्यों नहीं है? इसी कारण नहीं बढ़ पाती है कि आप बोते नहीं है। घर में अगर 1 कुंटल अनाज रख दीजिए और उसकी बोवाई नहीं करिए तो बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। उसी प्रकार से गुरु की भक्ति है। आप गुरु की भक्ति लोगों को नहीं बताएंगे। ज्ञान को आपने सुना है कि ज्ञान ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है, और धन जो है वो बांटने से खत्म होता है। लेकिन ज्ञान ही एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है। लेकिन आप एक काम नहीं कर पाते हैं। ये आपके जीवन का कितना दुर्भाग्य है। जो आप नहीं कर सकते हैं वो तो ठीक है कि आप कर नहीं सकते, लेकिन उसके लिए आपको भी परमात्मा से विनती करना चाहिए। लेकिन जो आप कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, लोगों से विनती कर सकते हैं, उस विनती का, उस निवेदन का यही संस्कार है। एक बच्चा को आप संस्कार देते हैं तो क्या करते हैं? उसको कचरा से जाने से रोकते हैं, उसे अच्छे विद्यालय में शिक्षा दिलाते हैं। एक बच्चे के लिए आप चिंतित रहते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छी नौकरी मिल जाए, हमारे बेटा को मिल जाए, हमारे नाती को मिल जाए, हमारे पोता को मिल जाए, हमारे भाई को मिल जाए। आप उसके जीवन के लिए इतना व्यवस्था करते हैं, लेकिन उसे भवसागर से मुक्त करने के लिए तनिक भी सोच नहीं रखते। ये कितने बड़े दुर्भाग्य है आपका। ये केवल आपके जीवन, इसी जीवन के लिए वो नौकरी है और वो पेट पालने के लिए नौकरी है। ये आवश्यकता है। इस आवश्यकता को मैं नहीं कहता कि आप न करिए। घर बनाइए, जीविका को पालन पोषण करने के लिए अर्थ को कमाइए। इसी को सतगुरु कबीर साहब कहे हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। परमात्मा से इतना धन आप मांगेंगे तो परमात्मा की इतनी महिमा है कि वो अवश्य आपको प्रदान कर देंगे। लेकिन आप इतना कोशिश करें, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेहनत भक्ति में करना है कि ये जीवन आप लोगों का सफल हो जाए। यही संतों का उद्देश्य है। हम लोगों ने बलिया जिला से आया है चल करके, इतने ठंडे पाले में वो भी गाड़ी डाइवर्ट हो गई, बनारस से दूसरी तरफ चली गई और वहां से इस ठंडे पाला में 3
300 किलोमीटर आया जाए, 300-400 किलोमीटर बंधुओं, और उसकी मजदूरी जोड़ा जाए तो ये ज्ञानी पुरुष की मजदूरी कोई दे नहीं सकता है। इस समय कोई जाने के लिए जल्दी कोई प्रोग्राम नहीं लेना चाहेगा, लेकिन उतना दूर से हम लोगों का आने का उद्देश्य क्या है? हमारे आने का उद्देश्य क्या है? मेरे आने का उद्देश्य यही है कि एक भी जीव के अंदर अगर उस परमात्मा का भक्ति का बीज मेरे द्वारा अगर पड़ जाता है और वो भक्ति को समझ जाता है तो मेरा जीवन धन्य है। मेरी वो मजदूरी है। आपकी मजदूरी इस संसार में, आपकी कीमत इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है बंधुओं। अगर कोई नौकरी भी करता होगा तो थोड़ी विचार करे कि आपका सही मजदूरी मिलती है। जोड़ेंगे तो कहेंगे सरकार मेरी मजदूरी अच्छी नहीं दे पाती है। जितना मेहनत से आप जीवन को लगा रखे हैं, सीमा पर बंदूक लेकर के जंगल झाड़ियों में आप दुश्मनों से देश की रक्षा करते हैं, आपकी कीमत मिलती है। ये जीवन अनमोल है। मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न मिले दूजी बार। अब पक्का फर जो गिर पड़ा बहुर न लागे डार। ऐसे जीवन को आपने एक अर्थ के लिए, थोड़े पैसे के लिए आपने लगा रखा है, वहां आपके जीवन की कीमत नहीं मिलती है। यहाँ किसी की कीमत नहीं कोई दे सकता है संसार में। क्या किसी का जीवन चला जाएगा तो पूरी धरती का दौलत लगा दिया जाए, क्या उस पैसे से उस व्यक्ति का जीवन वापस हो सकता है? नहीं हो सकता बंधुओं। इसलिए ये संसार में कोई किसी ने किसी का कीमत नहीं दे सकता है। ये बात का आपको याद होना चाहिए। आपकी कीमत केवल परमात्मा दे सकते हैं, क्योंकि आपका खोया हुआ जीवन, बर्बाद हुआ जीवन में अगर कोई श्वास दे सकता है, कोई